बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। बेसन की बर्फ़ी और बेसन के लड्डू और हलवा तो आपने अक्सर खाया होगा, लेकिन आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई है, जो आपने पहले ना बनाई होगी और ना खाई होगी। और मेरी गारंटी है कि जब आप बेसन की इस बर्फ़ी को खाएंगे तो उंगलियां चाट जाएंगे और कहेंगे काश पहले पता होता। तो चलिए देख लेते हैं कि बेसन की इस यूनिक रेसिपी को कैसे बनाना है। और वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डलने वाली हैं जो कि बहुत ही यूनिक हैं। और अगर फिर रेसिपी पसंद आई तो आपने इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए मैं आप लोगों को एग्जैक्ट मेजरमेंट बताऊंगी, ताकि जब आप लोग भी घर में पहली दफ़ा बर्फ़ी बनाएं तो आपकी परफेक्ट बर्फ़ी बने। तो यहाँ पर मैंने इस बर्फ़ी को बनाने के लिए 2 कप बेसन लिया है और बेसन को मैंने छान लिया है, और ये मेजरिंग कप है। लेकिन अगर आप लोगों के पास मेजरिंग कप नहीं है तो तब भी कोई मसला नहीं है, आप कोई प्याली या कटोरी जो है वो सेट कर सकते हैं, या कोई बड़ा मग सेट कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर उसी से सारी मेजरमेंट जो है वो करनी है। तो यहाँ पर अब हम बेसन को साइड पर रखते हैं और अपनी बर्फ़ी को जमाने के लिए मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, जिस तरह मैंने ट्रे ली है आप ट्रे भी ले सकते हैं, या कोई और मोल्ड जो है वो ले सकते हैं। और उसको आपने अच्छी तरह से पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ताकि जब हमारा बेसन बने तो हम इसमें डालकर उसको जमा सकें। अब यहाँ पर देखिए मैंने ट्रे को बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस ट्रे को भी साइड पर रखते हैं और सबसे पहले जो है एक शीरा बना लेते हैं, और वो बताती हूँ कि आपने उसमें क्या क्या डालना है। शीरा बनाने के लिए सबसे पहले आपने कोई बड़ा सारा बर्तन लेना है, जिस तरह देगची आपको नज़र आ रही है इस तरह कोई देगची ले लें, और इसके अंदर आपने 2 कप चीनी डालनी है। देखें जिस कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से मैंने 2 कप चीनी ली है। 2 कप आपने चीनी डालनी है, और 1 कप जो है आपने खुश्क दूध डालना है। कोई भी दूध ले लें, यहाँ पर मैंने एवरीडे का इस्तेमाल किया, आप कोई भी दूध जो है वो ले सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लेना है आपने। और उसी कप से मैंने दूध को मापा है जिससे मैंने चीनी मापी है। और इसके बाद आपने 270 ग्राम जो है वो क्रीम डालनी है। क्रीम भी आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं, डबल क्रीम भी ले सकते हैं। और आपने 270 ग्राम क्रीम डाल देनी है, और इसके बाद आपने हाफ कप इसमें दूध डालना है। और दूध आप जो है वो फुल फैट दूध लेंगे। और दूध डालने के बाद अब आपने इन सारी चीज़ों को विक्स की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये यकजान हो जाए। मिक्स करने के बाद अब हम चूल्हे पर चलेंगे और इस बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाएंगे, और चूल्हे पर चढ़ाकर हमने इसको इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से इसका शीरा जो है वो बन जाए। इसमें 3-4 मिनट लगेंगे, लेकिन मुसलसल आपने विक्स से इसको चलाते रहना है, ताकि अंदर से एक तो नीचे ना लग जाए और दूसरे जो है इसमें गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पर हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर पकाने के बाद अब हम इसको साइड पर दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं, और यहाँ पर अपने बेसन को भूनने की तैयारी करते हैं। तो ये बेसन को भूनने के लिए सबसे पहले अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे, और इसके अंदर हमने 1 कप मक्खन डालना है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास मक्खन जो है वो थोड़ा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी भी डालूंगी, और दोनों चीज़ों को मिलाकर मैं 1 कप मक्खन बना लूँगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग कम घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कम घी का इस्तेमाल करने लगी हूँ। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो कम घी भी डाल सकते हैं, कम मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर थोड़ा सा टेक्सचर में जो है वो फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 कप से थोड़ा सा जो है वो घी और मक्खन ले रही हूँ। तो जब हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर जो है वो बेसन डाल देना है, और बेसन डालकर आपने अच्छी तरह से इसको भूनना है। और यहाँ पर आपने इसको 3-4 मिनट जो है वो अच्छी तरह भूनना है। 3-4 मिनट भूनने के बाद क्या करना है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊँगी। और जब तक मैं बेसन भून रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, और यकीन करें कि अब तो मुझे दुआएं भी आप लोग बहुत देते हैं। और इन दुआओं की मैं इतनी मकरूज़ हो गई हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं आप लोगों का किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ। तो इसके साथ ही जिसका भी बहुत यूज़फुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ, और वीडियो में भी चलाती हूँ। और हर वीडियो में आप लोगों के कमेंट जो है वो मैंने चलाए हुए होते हैं, इसलिए किसी की बारी जो है वो बाद में आ जाती है और किसी की पहले आती है। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखा करें, ताकि आपको पता चले कि मैं आप लोगों के हर कमेंट का जवाब भी देती हूँ और उसे वीडियो में भी चलाती हूँ। तो इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें।
तो यहाँ पर देखें मैंने इसको 5-6 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। अब 5-6 मिनट भूनने के बाद अब आपने हाफ़ कप इसके अंदर सूजी डालनी है और सूजी डालने के बाद भी अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को भूनना है ताकि दोनों चीज़ों का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसकी भुनाई हो जाए। जितना आप अच्छा इसको भूनेंगे ना उसमें से कच्चेपन का भी जो है वो टेस्ट नहीं आएगा और बहुत ही मज़े की आपकी बर्फ़ी जो है वो तैयार होगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है और इसकी निशानी ये होगी कि एक तो खुशबू आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आना शुरू हो जाएगी, दूसरा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि मैंने कम घी का इस्तेमाल किया है और जब आप ज़्यादा पूरा परफेक्ट घी जितना मैंने आपको बताया है उतना डालेंगे ना तो इसका टेक्स्चर ही और होगा, तो फिर ये बहुत अच्छी तरह से भुना भी जाएगा। तो जब ये अच्छी तरह से भुना जाएगा तो ये पैदे को छोड़ना शुरू कर देगा। तो अब हम इसको 5-6 मिनट और अच्छी तरह से भूनते हैं। टोटल आपने इसको जो है 15 से 18 मिनट अच्छी तरह से भूनना है और लो फ्लेम पर भूनना है, क्योंकि आपको पता है कि बेसन जो है वो भी बहुत जल्दी हीट पकड़ता है और जो सूजी होती है वो भी बहुत जल्दी हीट पकड़ती है और दोनों जल जाते हैं। इसलिए बहुत स्लो फ्लेम पर आपने ये काम करना है। और यहाँ पर मेरी तो जो है ना वो बाजू भी थक जाती हैं, ज़ाहिर बात है, अब मेरी एज भी जो है वो काफ़ी है, तो यहाँ पर ये ताकत का काम होता है इसको करने के लिए। लेकिन आप देखें कि इसमें जो सारी चीज़ें डाल रहे हैं ना वो इतनी ताकतवर हैं कि हमें जब हम ये खाएंगे ना तो हमें ताकत भी देंगी। और लेकिन वो तो ताकत तब आएगी ना जब हम इसको बनाकर खाएंगे, पहले तो ताकत लगानी पड़ेगी ना, तो पहले आपने ताकत लगानी है और फिर जो है वो खाकर इसको ताकत बनानी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि भूनते हुए ना कढ़ाई बहुत गर्म हो जाती है, इसलिए मेरी वो बेटियाँ जो जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं और वो ये बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाना चाहती हैं और तारीफ़ें समेटना चाहती हैं, तो उनके लिए ये एक टिप है कि आपने ये कढ़ाई का रुख जो है ना, ये जो हैंडल है ना, इसको साइड पर करना है जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। नहीं तो यहाँ पर देखिए मेरा हाथ जो है ना वो इस हैंडल के ऊपर आता है और ये हाथ जो है वो लगता है और उसकी हीट इतनी ज़्यादा है कि ना चाहते हुए भी हाथ जो है वो लग जाता है और आपका हाथ जो है वो जलने का अंदेशा होता है। तो इसलिए आपने कढ़ाई का रुख जो है वो चेंज कर लेना है ताकि आपका हाथ जो है वो ना जले और मेरी प्यारी प्यारी बेटियों के खूबसूरत हाथ जो हैं वो उसी तरह से रहें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेसन को बहुत अच्छी तरह से भून लिया और आप देख रहे हैं कि पैंदा भी छोड़ना शुरू हो गया है और डो की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गया है। तो ये निशानी है कि हमारा बेसन जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। हालांकि मैंने यहाँ पर घी का कम इस्तेमाल किया है, जब आप ज़्यादा करेंगे ना तो और ज़्यादा ये मज़े का लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं इसमें अब कुछ इलायची के दाने डाल दूँगी। ये इलायची के दाने जो है आप शीरे में भी डाल सकते हैं। दूसरे अगर आप इसको कोई कलर देना चाहते हैं ना कि ज़्यादा खूबसूरत लगे तो आप ज़र्दा रंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इसके अंदर नट्स डालना चाहते हैं ना तो जितने मर्जी आप इसके अंदर भी नट्स डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को अंदर जो है वो नट्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही और ना ही खुद मुझे पसंद है, तो मैं ऊपर ही नट्स जो है वो लगाऊंगी। तो यहाँ पर अब हमारा ये जो बेसन है ये तैयार हो गया है। जब इस फॉर्म में आ जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और चूल्हा बंद करने के बाद अब हमने जो शीरा बनाया हुआ है ना वो शीरा इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से आपने सारा शीरा डाल देना है और शीरा डालने के बाद आपने दोबारा से चूल्हा ऑन करना है, लेकिन फ्लेम आपने लो ही रखना है। लो फ्लेम पर आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है और पकाते जाना है यहाँ तक कि ये सारा शीरा जो है वो अच्छी तरह से बेसन के अंदर जो है वो मिक्स हो जाए और फिर इसकी निशानी यही होगी कि पैंदा छोड़ना शुरू कर देगा। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर हलवे की बहुत सारी रेसिपीज अपलोड की हुई हैं जिनको आपने बहुत पसंद किया, जिसमें कच्चे चावल की रेसिपी जो है वो मिलियंस को क्रॉस कर चुकी है और इसके अलावा सोन हलवा की रेसिपी, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैंने अपलोड की हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उन्हें भी देखने बहुत ही मज़े की हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से पका लिया है। तो अब हमने इसको हाथ रोकने से पहले या चूल्हा बंद करने से पहले 2-3 मिनट पहले आपने इस तरह से 1 खाने का चम्मच भरकर जो है ना वो घी डाल देना। अगर तो आप लोगों के पास देसी घी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर घी डाल देंगे ना तो इससे एक अच्छी सी शाइन आती है इसके ऊपर। तो यहाँ पर आपने घी डाल देना है और फिर 1-2 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की बेसन की बर्फ़ी तैयार होगी। आप लोग इसे बेसन और सूजी की बर्फ़ी भी कह सकते हैं, बेसन की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। तो अब हम इसको जो हमने मोल्ड बना के रखा हुआ ना उस मोल्ड में डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर आपने सारी बर्फ़ी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने सेट करना है और सेट करते हुए जब ये स्पैचुला के साथ जो है वो लगेगी और स्पैचुला के साथ ना लगे तो आपने इसका क्या करना है कि ऑयल में स्पैचुला को डिप करना है और पूरी बर्फ़ी के ऊपर
ऊपर जो है वो आपने इस तरह से इसको प्रेस करते जाना है, तो वो फिर स्पैचुला के साथ जो है ये बैटर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इस तरह से करके आपने इसको सेट कर लेना है। और चाहें तो मोल्ड के नीचे भी आप नट्स डाल सकते हैं, चाहे तो मेरी तरह ऊपर डाल लें। तो मैं यहाँ पर ऊपर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर सारे नट्स डालने के बाद, मेरे पास यहाँ पिस्ता नहीं था, आप लोग पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो नट्स डालने के बाद आपने स्पैचुला से ये अच्छी तरह दबाना है ताकि नट्स जो हैं वो इसके अंदर चले जाएं। और यहाँ पर आपने रूम टेम्परेचर पर इसको जो है पहले ठंडा होने देना है और फिर आपने फ्रिज में रखना है और 3-4 घंटे आपने इसको फ्रिज में रखना है। लेकिन यहाँ पर मैंने चूँकि जल्दी में वीडियो बनानी है, मैं अपनी बेटी को एयरपोर्ट मैंने लाहौर छोड़ने जाना है, तो इसलिए ये वीडियो बनाकर मैंने अपलोड करनी है और फिर जाना है, तो इसलिए मुझे जल्दी है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसको रूम टेम्परेचर पर ही थोड़ा सा ठंडा करूँगी और फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि इसका क्या टेक्सचर है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बेसन जो है वो काफ़ी हद तक ठंडा हो गया। बहुत तो नहीं ठंडा हुआ, जितना मैंने टाइम आप लोगों को बताया उतना तो नहीं लगा। बहरहाल मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं तो इसको चौकोर टुकड़ों में काट रही हूँ। आप लोग ट्रायंगल में भी काट सकते हैं, जो भी डायमंड शेप आपको पसंद है ना आप उस शेप में काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी थोड़ी सी छुरी के साथ ये लग रहा है, इसलिए कि ये अभी बहुत थोड़ा टाइम हुआ है। जब आप इसको फुल टाइम देंगे ना तो बिल्कुल भी आपकी छुरी के साथ जो है वो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमने काट लेना है। और आप यकीन करें कि जब आप खाएंगे ना तो इतना मज़ा आएगा आपको कि आप मुझे दुआएं देंगे। तो आपने इसको बनाना है और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये नरम भी बहुत होगा और बच्चे बूढ़े सब इसको बहुत पसंद करेंगे। और यहाँ पर बेक तैयार करने को दिल का रफ़ा भी है। ये लाई रब्बी को मत का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से इसको शेयर कर दें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।